नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं ताहिर खान। खबर अब हरिद्वार से है। उत्तराखंड के हरिद्वार से संवाददाता देवम मेहता ने एक रिपोर्ट भेजी है। ये रिपोर्ट देखिए। कम विजिबिलिटी के कारण अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। हरिद्वार में अखिलेश यादव को रुकना पड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का मीरापुर में चुनावी जनसभा में शामिल होने का कार्यक्रम खराब मौसम के कारण बाधित हो गया। कम विजिबिलिटी के चलते उनका हेलीकॉप्टर जोलीग्रांट एयरपोर्ट से उड़ान नहीं भर सका, जिससे उन्हें हरिद्वार में ही रुकना पड़ा। सोमवार को अखिलेश यादव को मुजफ्फरनगर के मीरापुर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करना था। गाजियाबाद में कोहरे की वजह से उनका हेलीकॉप्टर लैंड नहीं हो सका और लौटते समय अंधेरा होने के कारण उड़ान संभव नहीं हो पाई। जोलीग्रांट एयरपोर्ट पर कुछ समय इंतजार करने के बाद अखिलेश यादव हरिद्वार चले आए, जहां उन्होंने रात्रि विश्राम किया। मौसम संबंधी समस्याओं के कारण उनकी मीरापुर यात्रा स्थगित होने से स्थानीय कार्यकर्ताओं में काफी निराशा है। हालांकि सपा अध्यक्ष का संदेश है कि वह जल्द ही चुनाव प्रचार के लिए फिर से मैदान में उतरेंगे। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इस पर क्या कुछ कहा है, क्या प्रतिक्रिया दी है, वो सुनिए। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में कैसा रहा सर? मेरा कल कार्यक्रम मीरापुर में था। उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन चल रहा है। मीरापुर का चुनाव था। शाम देर हो गई और जब मैं आना चाहता था, दिल्ली में इतना ज़्यादा पॉल्यूशन था, स्मोक और फॉग के कारण विजिबिलिटी बहुत डाउन थी। हवाई जहाज में उतर नहीं सकता था। मीरापुर के चुनाव प्रचार में शामिल होने के लिए मैंने कोशिश की कि हिंडन में उतर जाऊं। हिंडन में वही स्थिति थी। उसके बाद मैंने कोशिश की कि सहारनपुर में मुझे परमिशन मिल जाए। सहारनपुर में नहीं परमिशन मिली, क्योंकि हरिद्वार और देहरादून और उत्तराखंड में क्लियरिटी थी, क्लियर वेदर था, इसलिए मुझे उतरने का मौका मिला। इसलिए मुझे आने का अवसर भी मिला, प्रचार भी हो गया। क्योंकि रात देर हो गई थी, इसलिए मुझे इन परिस्थितियों में यहाँ रुकना पड़ गया। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में प्रतिशत के हिसाब से 100 में 100 सीटें हारने जा रही है, 100% हारने जा रही है और 9 की 9 सीटें हारेंगे। भैया एक सवाल है कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा फौजी निवास करते हैं और नेताजी ने फौजियों के लिए बहुत ज्यादा कुछ किया है, तो ऐसा क्या हो रहा है कि आपकी पार्टी? मैं उत्तराखंड के नौजवानों से कहूंगा कि अग्निवीर जैसी व्यवस्था को स्वीकार न करें। अग्निवीर व्यवस्था फौज को सम्मान दिलाने वाली नहीं, उनका सम्मान छीनने वाली है। समाजवादी पार्टी कभी भी स्वीकार नहीं कर सकती है अग्निवीर व्यवस्था। और खासकर यहाँ के फौज के लोग जो हमेशा फौज में जाते रहे, बड़ी संख्या में यहाँ के नौजवान फौज की तैयारी करते थे। मैं उन नौजवानों से कहूंगा कि अग्नि व्यवस्था के खिलाफ अपना मतदान करें, आवाज उठाएं। सर, कल के वोटर के लिए आपका क्या संदेश है? मैं अपने सभी मतदाताओं से, खासकर किसान नौजवानों से कहूंगा कि वो मदद करें। व्यापारियों को जिस तरीके से जीएसटी से परेशान किया हुआ है, जीएसटी थी व्यापार आसान करने के लिए, लेकिन जीएसटी बीजेपी ने ऐसी बनाई है व्यवस्था जिसमें उनके खास लोगों को ज्यादा मुनाफा हो रहा है। आज जो महंगाई दिख रही है वो भारतीय जनता पार्टी की मुनाफाखोरी की वजह से है या चंदा वसूली की वजह से। तो का फॉग अगर होगा और मौसम नहीं ठीक होगा, विजिबिलिटी नहीं होगी, तो उसमें प्रशासन क्या कर सकता है? प्रशासन तो केवल चुनाव में गड़बड़ी कर सकता है। मुझे उम्मीद है कि प्रशासन बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान, उसको बचाने के लिए, और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो एक वोट डालने का अधिकार दिया है, उस अधिकार की रक्षा करने का काम प्रशासन करेगा। बटेंगे तो कटेंगे पर क्या कहेंगे सर? ऐसा करिए, बटेंगे कटेंगे को अपने प्रदेश में बुला लो उन्हें। नहीं, इसको आप कैसे देखते हैं सर? मैं ये चाहता हूँ कि आप लोगों से मेरा निवेदन है कि जिन्होंने ये नारा दिया है बटेंगे कटेंगे, उन्हें आप अपने प्रदेश में बुला लो। और ऐसा नारा है जिसमें पार्टी में भी विरोध शुरू हो गया। कई लोग उस नारे से किनारा कर लिए हैं और उस नारे को ठीक करने के लिए अलग अलग सुझाव दे रहे हैं। मेरा आपसे यही निवेदन है कि कृपा करके उन्हें आप अपने प्रदेश में। सर, एक सवाल आपसे लाजमी, आप उत्तराखंड में इस टाइम हैं, आप धामी सरकार के कार्यक्रमों कैसे देखते हैं सर? देखिए,
मुझे किसी बीजेपी की सरकार अच्छी नहीं लगती। बीजेपी की सरकार नकारात्मक से भरी हुई है, निगेटिविटी है उनके अंदर। और इतना अच्छा स्टेट, मुझे याद है जिस समय उत्तराखंड का बिल पास हो रहा था, उस समय मैं सदन में था और नेताजी ने उस समय जो बातें रखी थी कि उत्तराखंड के विकास के लिए विशेष पैकेज होना चाहिए। और मुझे याद है उस समय एनडी तिवारी जी जब मुख्यमंत्री बने, उनके ही समय पर ये जो डेवलपमेंट था, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था उत्तराखंड का, और उसके बाद सब इंडस्ट्री खत्म होती चली गई है। चाहे आपके पंतनगर की इंडस्ट्री हो, हरिद्वार के आसपास की हो, जो एक शुरुआत की गई थी उस समय एनडी तिवारी जी के समय पर, वो पूरा का पूरा उत्तराखंड का विकास रोक दिया। और जिस लक्ष्य से उत्तराखंड को बनाया गया था कि यहाँ के लोगों को खुशहाली मिलेगी, यहाँ के लोगों को नौकरी मिलेगी, यहाँ के लोगों का कारोबार बढ़ेगा, यहाँ उद्योग लगेंगे, उन चीज़ों से उत्तराखंड को दूर कर दिया। उसके बाद मुझे याद है कि हल्द्वानी में मैं, आदरणीय एनडी तिवारी जी उस समय जीवित थे, उनका जन्मदिन मनाने आया था। बरेली से हल्द्वानी के लिए मैंने सड़क 4 लेन दी थी। उत्तर प्रदेश के हिस्से में 4 लेन बन गई थी, लेकिन आगे आज तक 4 लेन नहीं बन पाई। तो जो असुविधाएं होती हैं नैनीताल में जाने वालों को, देहरादून में जाने वालों को, मसूरी में जाने वालों को, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जो ये सरकार नहीं पूरा कर पा रही है। ट्रैफिक जाम आम है। मान लीजिए कोई टूरिस्ट आता है, रिलीजियस टूरिज्म के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तो क्या मिल रहा है? और आज जब मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, कल ही एनजीटी ने कहा कि डीएम साहब गंगा का पानी को पी के दिखा दो। तो सोचिए, गंगा के नाम पर जिन्होंने कसम खाई हो, माँ गंगा के नाम को लेकर के न जाने कितना प्रचार किया हो, यहाँ तो थोड़ी बहुत सफाई दिखाई दे रही है, या जो नाले रुकने चाहिए थे वो रोक पाई है सरकार की, नहीं रोक पाई है। जब आप बनारस जाओगे तो इतनी गंदी गंगा दिखाई दे रही है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। हरिद्वार से संवाददाता देवम मेहता की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट्स में इतना ही। आप रहिएगा होशियार, खबरदार। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जाते जाते आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। है अभी बहुत कुछ और, आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।